नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस का 40 दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो 15 फरवरी को दोस्तों एग्जाम में जाकर लड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न बाबू इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। ये 40 का 40 प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों सेम टू सेम आपको दोस्तों एग्जाम में एकदम देखने को मिलेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए जरूर सारे प्रश्न को बारीकी से देखकर आप याद कर लें, ठीक है। तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो दोस्तों हरा होता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये दूसरा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है तो ओम मीटर है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान में रखिएगा, प्रतिरोध का SI मात्रक बाबू ओम होता है, ठीक है। आकार का SI मात्रक क्या होता है तो जूल होता है, ठीक है। और शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। तो ध्यान में रखना, ये सब प्रश्न 100% पूछेगा मेरे प्यारे साथियों, मेरा विश्वास मानिए। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सभी को बता देता हूँ। देखिए वायु का जो अब हमारा अपर्तनांक होता है बाबू, वायु का वो 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और हीरा का जो अपर्तनांक होता है दोस्तों, हीरा को कितना होता है 2.42 होता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। और कांच का अपर्तनांक होता है दोस्तों कितना होता है तो 1.5 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए बर्फ का अपर्तनांक कितना होता है तो बर्फ का अपर्तनांक 1.31 होता है। आपको इसको चारों को अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना था दोस्तों कि निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक कौन है दोस्तों, हीरा जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2.42 ये सबसे अधिक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है जो चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। एग्जाम में ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, कहीं भी दोस्तों एक मिस्टेक गलती से नहीं करना है दोस्तों। एकदम स्थिर दिमाग से क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा। जब देखिए ये प्रश्न आप देख रहे होंगे कि मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है तो आपको उत्तल दर्पण में आंसर नजर आ रहा होगा। इसको टिक करने के लिए आप सोच रहे होंगे, मगर दोस्तों यहाँ पर उत्तल दर्पण आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर नहीं सही होगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बाबू एग्जाम में, तो आप सही आंसर वहाँ लगा पाइएगा। देखिए क्या कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट में, यही बात को ध्यान में देना है दोस्तों, मोटर कार के हेडलाइट में दोस्तों जो अग्रदीप होता है उसमें दोस्तों किस दर्पण किसका प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट में दोस्तों जो अग्रदीप होता है उसमें दोस्तों किस दर्पण का प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। मेरे प्यारे साथियों एकदम इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बहुत विद्यार्थी इसमें भूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है ना। देखिए जब आपसे पूछेगा कि मोटर कार के दोस्तों साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है तो मोटर कार के दोस्तों साइड मिरर में जो दर्पण लगा हुआ रहता है वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है इस बात को। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे साथियों कहता है कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जिन शब्द जो है दोस्तों किसने प्रस्तुत किया तो जोहानसन किया बाबू, आपको इसको याद रखना है। कौन किया बाबू, जोहानसन किया। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पे छठा नंबर है, कहता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है तो अवतल दर्पण का करता है। मेरे प्यारे साथियों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि हजामत बनाने के लिए दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ये भी आप साथ में ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए मेरे प्यारे साथियों 7 नंबर प्रश्न कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है तो CaSO4.2 है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4.2 है बाबू, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों कहता है कि समान मानव नेत्र को दूरबिंदु, आपको बताना है दोस्तों कि समान मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है तो अनंत पर होता है बाबू, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए जब आपसे पूछेगा कि समान मानव नेत्र का दोस्तों स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होता है बाबू, इसको अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कि समान मानव नेत्र का दोस्तों स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो 25
सेंटीमीटर होता है, ध्यान में रखिएगा। और समान मानव नेत्र का दूर बिंदु दोस्तों कितना होता है, तो अनंत पर होता है। ध्यान में है दोनों प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर अगला प्रश्न आपके सामने है। कहता है कि अंडाणु निषेचित होता है, आपको बताना है दोस्तों ये 9 नंबर प्रश्न में कि अंडाणु निषेचित होता है तो फिलोपियन नलिका से होता है बाबू, फिलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां नंबर। कहता है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ये 10वां नंबर प्रश्न आपको बताना कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को दोस्तों चुना, तो मटर को चुना था दोस्तों, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा बाबू बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में पूरी कंसंट्रेशन के साथ 1 से 40 तक बने रहें। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिए। 40 का 40 प्रश्न जो आपके समय प्लान है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है आपके 15 फरवरी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी, इसलिए जरूर ये सभी प्रश्न को आप याद कर एग्जाम में जाइएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए बाबू यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदलता है, तो अंडा से बदलता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 12 नंबर कहता है जस्ता का अयस्क है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। जस्ता का अयस्क है तो जिंक ब्लेड है बाबू, ठीक ना। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो है आपका यहाँ पे 13 नंबर का था 1 नैनोमीटर बराबर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 13 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए। 1 नैनोमीटर दोस्तों बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर दोस्तों कितना होता है, तो 10 के पावर -9 मीटर होता है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10 के पावर -9 मीटर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला जो है दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न कहता है कि पवन चक्की चलाने के लिए हवा की चाल कम से कम कितना होना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 14 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि पवन चक्की चलाने के लिए दोस्तों हवा की चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए बाबू। आपको इसको ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बाबू यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न कहता है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए बाबू ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो क्या है, तो सूर्य है बाबू, ठीक है ना। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए। जो प्रश्न जान रहे हैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए बाबू, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जो कि आपको एग्जाम हॉल में कॉपी में लिखने में काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। इसलिए जो प्रश्न जान रहे हैं उसका जवाब आप जरूर देते चलें। देखिए आपको बताना है 16 नंबर प्रश्न में कि चींटी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंग में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है बाबू। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चींटी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, अगला जो है आपका यहाँ पे 27 नंबर है। कहता है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आरबीसी की दोस्तों जीवन अवधि होती है तो 120 दिन होता है बाबू। याद रखिएगा आरबीसी का जीवन अवधि जो होता है ना बाबू 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पर 19 नंबर कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। चिपको आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से संबंधित है बाबू। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न जो आपके सामने यहाँ पर 20 नंबर है। कहता है 20 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, ये 20 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना है। कहता है कि निम्नलिखित में से दोस्तों किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है बाबू। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं।
अगला कौन है मेरे प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है, कहता है कि हरे पौधे कहलाते हैं, आपको बताना कि हरे पौधे दोस्तों कहलाते हैं, तो हरे पौधे जो है ना बाबू वो उत्पादक कहलाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर, कहता है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी का दोस्तों शून्य समूह का दोस्तों जो तत्व है कौन है, हीलियम है, जिसको हम He से डिनोट करते हैं बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है, कहता है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि विद्युत डायनेमो के द्वारा दोस्तों बदला जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा ना दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान में देने वाली बात आपको ये है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जो डायनेमो है बाबू वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों चेंज करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है। आपको बताना है दोस्तों किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटे में साइन आर होता है बाबू, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसको आप जरूर अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न कहता है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको बताना ये प्रश्न है कि सोलर कुकर में दोस्तों किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए अगला जो है दोस्तों आपका यहाँ पे 26 नंबर है, कहता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। शरीर का दोस्तों संतुलन बनाए रखता है तो सेरिबेलम रखता है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों 27 नंबर कहता है कि इनमें कौन दर्पण का सूत्र है। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि चारों ऑप्शन में कौन जो है वो दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र दोस्तों 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू में 1/f। दोस्तों ये दर्पण का सूत्र था, याद रखिएगा। 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू में 1/f। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला जो है यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना है, कहता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, तो 1 मिली एम्पियर बराबर दोस्तों 10⁻³ एम्पियर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो होगा 28 का दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला जो है आपका 29 नंबर प्रश्न है, कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। आपको बताना है दोस्तों 30 नंबर प्रश्न में कि अम्ल और क्षार जो है आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 31 नंबर है। और आप सभी विद्यार्थियों को मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ दोस्तों कि फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 दोस्तों आपका 14 फरवरी से मैट्रिक का आप सभी विद्यार्थी का स्टार्ट होने वाला है। लगभग दोस्तों अब गिन कर दोस्तों आपके पास 10 दिन बचा हुआ है, ठीक है। गिन कर दोस्तों टाइम आपके पास अब 10 दिन बचा हुआ है। ज़्यादा दोस्तों आपको फोकस कहाँ करना है इस समय, तो फोकस दोस्तों आपको कहाँ करना है ज़्यादा बाबू, तो ध्यान में रखिएगा कि रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है। जितना ज़्यादा दोस्तों आप रिवीजन पर फोकस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा बेहतर आपका एग्जाम होगा, ठीक है। इसलिए जितना चीज़ को पढ़ें दोस्तों उस पर आप फोकस कीजिए कि हम रिवीजन सारे चीज़ को माइंड में एक बार याद कर ले, ताकि एग्जाम में दोस्तों हम अच्छे तरीके से कॉपी को सजा कर लिख सकें, ठीक है ना। जितना हो सकता है दोस्तों रिवीजन कीजिए। जितने फार्मूला है दोस्तों मैथ का वो सारा फार्मूला देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादातर मैथ में फार्मूले के सहारे पूछ दिए जाते हैं। जैसे देखिए एक फार्मूला होता है दोस्तों मैथ में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस में क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला दोस्तों मैं आपको पहले भी बहुत बार बताया हूं, तो इसको आप याद रखिएगा माइंड में, ठीक है। ये फार्मूला दोस्तों जरूर एक वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं प्रश्न में, ठीक है ना। तो ये सब बातों को ध्यान में रखिएगा। मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है दोस्तों, वैल्यू हो गया या फार्मूला हो गया, उन सभी को अच्छे तरीके से याद रखना है। और भी मैथ का जितना फार्मूला है दोस्तों क्षेत्रमिति वगैरह का, उन सभी को दोस्तों आपको याद रखना है, ताकि फार्मूला के माध्यम से दोस्तों डायरेक्ट एकदम ऑब्जेक्टिव उठाता है बिहार बोर्ड, ठीक ना। और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। 10 दिन को अच्छे तरीके से मैनेज कीजिए। ये माइंड में विचार मत लाइए कि हमारा तैयारी दोस्तों सही है, हम एग्जाम 2023 पढ़े में कितना नंबर आएगा, हमारे लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ये सब विचार दोस्तों अच्छे तरीके से अपने माइंड में मत लाइए, ठीक है। जो लोग कहेंगे उन
उनको चिंता मत कीजिए। आप चिंता कीजिए कि हम मेहनत किए हैं तो हमको अच्छा से एग्जाम में कॉपी को लिखना है, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना है। अपने तरफ से दोस्तों 100% पूरी बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, बाकी आगे जो होगा दोस्तों वो अच्छा होगा, ठीक ना। अपने तरफ से बेस्ट दीजिए बाबू, आप मेहनत किए, लगन किए तो जरूर दोस्तों आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त होगा, ठीक है। 10 दिन के दोस्तों समय को बर्बाद 1 मिनट भी मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस कीजिए, जो चीज़ लग रहा है कि महत्वपूर्ण है उसको दोस्तों आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। मेरा विश्वास मानिए दोस्तों, आप मेहनत की है, लगन की है अच्छे से, तो जरूर आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त होगा। माता पिता दोस्तों आपका सपना पूरा करना है। आज जो गरीबी में माता पिता जी रहे हैं दोस्तों, उस गरीबी से आपको आगे निकालना है माता पिता को। उस गरीबी जो आज यहाँ जी रहे हैं कल ना जिए, इस तरह से आपको मेहनत करके दोस्तों बेहतर से बेहतर दोस्तों काम करना है जीवन में। तो हिम्मत मत हारिएगा, कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, आपको माता पिता का सपना पूरा करना है। अभी आप 2023 बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक लाइए बाबू, इसके जीवन में आगे भी खूब आगे बढ़िएगा और माता पिता दोस्तों देश में नाम रोशन कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न, और आप सभी विद्यार्थी दोस्तों जीटीएम क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए, ताकि दोस्तों आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको 31 नंबर प्रश्न बताना है कि प्रकाश में सावन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। दोस्तों आपको बताना है 31 नंबर प्रश्न में कि प्रकाश में दोस्तों सावन का बुलबुला जो होता है रंगीन प्रतीत होता है, तो प्रकाश के व्यतिकरण से होता है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो होगा दोस्तों आपको बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला 32 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आपको बताना है कि एक बात और यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो देखिए जीवधारी जो है दोस्तों ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बाबू, बहुत सारे स्टूडेंट क्या एग्जाम में गलती करते हैं, ये गलती हो जाता है, उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, और जो नहीं लिखा हुआ है बाबू वो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है प्रेशर के कारण दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। और आप पढ़ लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है, और ऑप्शन दोस्तों वायु लगा के चलाइएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप हड़बड़ा कर वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं पढ़िएगा, स्थिर दिमाग से दोस्तों अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड करना है, इसके बाद दोस्तों आपको आंसर वहाँ पर लगाना है, ठीक ना। और देखिए वायु जो है बाबू ये प्राकृतिक संसाधन है, और देखिए जल भी जो है प्राकृतिक संसाधन है, और मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है। मगर देखिए आपको बताना था निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक ना बाबू। चलिए जो गलतियां आप करते हैं, माइनर मिस्टेक जो हो जाता है एग्जाम में, उन सभी गलतियों को दोस्तों मैं आपको बताते रहूंगा, ताकि एग्जाम तक सभी को आपका माइंड में रहे और एग्जाम में एक भी गलती आप ना करें, ठीक ना। चलिए देखिए, और बेहतर से बेहतर अंक आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में प्राप्त हो, और माता पिता का गाँव समाज में दोस्तों नाम रोशन आप कर सके, ठीक है। चलिए देखिए 33 नंबर देखिए दोस्तों कहता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो दांत की सबसे ऊपरी परत जो है ना वो इनामेल है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर देखिए कहता है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, मानव आहार नाल का बाबू सबसे लंबा भाग जो है क्या है, छोटी आंत है, याद रखिएगा, ठीक है। मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है बाबू वो छोटी आंत है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। 35 नंबर देखिएगा दोस्तों कहता है कि विद्युत का अच्छा चालक है। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि विद्युत का जो अच्छा चालक है वो कौन है, तो चांदी जो है ना मेरे प्यारे साथियों, चांदी विद्युत का अच्छा चालक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 36 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है दोस्तों कितना होता है, तो 7 होता है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए किसी भी दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है दोस्तों वो 7 से कम होता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्षारीय विलयन का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान दोस्तों 7 से अधिक होता है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। ये 3 गोमस दोस्तों एक प्रश्न आपके 2023 परीक्षा में जरूर छपेगा, मेरा 100% गारंटी है, ठीक ना। देखिए 37 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि सिट्रिक अम्ल निम्न में से दोस्तों किस में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो है दोस्तों निम्न में से किस में दोस्तों पाया जाता है, तो देखिए संतरा में जो है ना बाबू, संतरा में इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों, तो संतरा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा कि टमाटर में दोस्तों, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। टमाटर में क्या पाया जाता है बाबू, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में दोस्तों, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में बाबू टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 38 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 38 नंबर प्रश्न कहता है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय दोस्तों कहलाता है, तो बीजांड कहलाता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 39 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि एक स्त्री
में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। दोस्तों आपको बताना है 39 नंबर प्रश्न में कि एक स्त्री में कौन से दोस्तों लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। तो एक सेक्स मिलता है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 100% आने की संभावना बनती है। और देखिए ध्यान में रखिएगा कि एक पुरुष में दोस्तों कौन से लिंग गुणसूत्र बनते हैं। एक पुरुष में दोस्तों कौन से लिंग गुणसूत्र बनते हैं। तो एक्स वाई बनता है दोस्तों, एक्स वाई बनता है पुरुष में लिंग गुणसूत्र, ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि मृतोप जीव का उदाहरण है। मृतोप जीव का दोस्तों उदाहरण है तो गोबर छत्ता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। मृतोप जीव का दोस्तों उदाहरण क्या है, तो गोबर छत्ता है बाबू, ऑप्शन बी सही एकदम है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल ही सही लगेगा, ठीक ना। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में दोस्तों कितने रंग होते हैं, 4 रंग होते हैं या 5 रंग होते हैं या 6 रंग होते हैं या 7 रंग होते हैं। तो जो आपको सही लगे किसका सही आंसर होगा उसका कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप देने का प्रयास कीजिए। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम रिप्लाई देंगे, ठीक ना। और वीडियो दोस्तों आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी दोस्तों शेयर करें, ठीक है ना। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे आपको फायदा क्या होगा कि आने वाला वीडियो लेटेस्ट वीडियो का दोस्तों नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक ना। और मन से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। और 2023 बोर्ड एग्जाम में आपको बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना दोस्तों, हिम्मत मत हारिएगा, कॉन्फिडेंस अपना लूज मत कीजिएगा दोस्तों। पूरी कॉन्फिडेंस पूरी आत्मविश्वास बनाए रखिए दोस्तों कि हम 2023 बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे दोस्तों। इस तरह से मत सोचिएगा कि हमारा तैयारी अच्छा नहीं है तो हम कैसे 2023 बोर्ड एग्जाम में बेहतर करेंगे। और अनेक प्रकार के दोस्तों हम मैथ हमारा खराब है या साइंस नहीं याद है, इस तरह से विचार दोस्तों अपने माइंड में मत लाइए, ठीक ना। पूरी कॉन्फिडेंस रखिए, नहीं हमारा तैयारी है, हम बना रहे हैं। और जितना चीज़ पढ़ें दोस्तों उस हमें बार बार इस बात को आप सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूँ, जितना चीज़ अभी तक आप पढ़ चुके हैं उन सभी चीज़ों को बार बार आप रिवीजन करने का प्रयास कीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा दोस्तों। सारे बात को एक बार माइंड में याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में दोस्तों कॉपी को आप अच्छे तरीके से वहाँ पर लिख सके, ठीक है। इसलिए ज़्यादा दोस्तों आप रिवीजन करने पर फोकस कीजिए और जो महत्वपूर्ण लग रहा है उसको जल्दी से दोस्तों आप याद कर ले, उसको प्रैक्टिस अच्छे तरीके से आप कर लें, ठीक ना। और पूरी कॉन्फिडेंस दोस्तों आत्मविश्वास अपने आप पर बनाए रखिए दोस्तों। मनुष्य के पास एक आत्मविश्वास दोस्तों बहुत बड़ा चीज़ होता है, ठीक ना। इसलिए अपने आप पर विश्वास अगर जो है आपको कि हम 2023 बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक लाएंगे बाबू, तो आप मेरा विश्वास मानिए आप जरूर अच्छा कीजिएगा, ठीक है। हिम्मत बनाए रखिए दोस्तों। हिम्मत दोस्तों आपको बहुत जरूरी होता है किसी काम को करने के लिए। अगर जो आपके पास हिम्मत है तो आप उस काम को अच्छी तरीके से हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसलिए हिम्मत और कॉन्फिडेंस अपने आप बनाए रखिए और 2023 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूरी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके माता पिता दोस्तों गांव समाज में हर टोला गली मोहल्ला दोस्तों नाम रोशन कीजिए। हर गली मोहल्ला में दोस्तों आप ही का नाम का चर्चा होगा जिस दिन दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा उस दिन, ठीक है। 10 दिन दोस्तों आपके पास समय अभी भी बचा हुआ है, अच्छे तरीके से इसको मैनेज करके अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, ताकि दोस्तों बेहतर से बेहतर प्रदर्शन आपका 2023 एग्जाम में कर सके, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और मन से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।